अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ लो मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। किस ज़ुबान अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आकाए नामदार शफ़ीए रोज़ शुमार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा पे लामहदूद दरूद सलाम के नजराने पेश करने के बाद खतीब पाकिस्तान फ़ख्र रावलपिंडी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला मज़हर वारसी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया लायके सदवकारो सख्त करीम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया खतीब जामे मस्जिद हाजा और अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरलाई कला इस्लामाबाद। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, रब का इरादा बन गया है कि हर नापसंदीदा चीज तुमसे दूर कर दे, तुम्हें ऐसे पाक कर दे जैसे पाक करने का हक होता है। ये वो घराना है जनाब आला जिनके बारे में सैयदना हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं अली का चेहरा देखना भी इबादत है। मैंने हुजूर से सुना है ये वो घराना है जिनके बारे में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुजूर से सबसे ज्यादा उनके घराने में किसी की मुशाबहत थी, उनकी आदत व अतवार में वो सैयदा खातून जन्नत पाक की थी। ये वो जनाब आला घराना है जिनके बारे में जनाब उमर पाक ने फरमाया ऐ अली मैंने हुजूर से सुना कि जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो आज सबसे पहले उमर ऐलान करता है तुम मेरा भी मौला है और तमाम मोमिनों का भी मौला है। और जनाब आला ये वो घराना है जिस घराने को जनाब आला शादी के लिए हजरत मौला अली को अपनी एक ज़िरा के बदले में 480 दिनार की खतीर रकम दे के हजरत जनाब उस्मान गनी ने बताया दिरहम भी दे दिए और बाद में ज़िरा भी तोहफे में दे के कहा जमाना शादी के बाद सलामियां देगा। हमने अली को शादी से पहले सलामी दे के बताया है हम हजूर के घराने से प्यार करने वाले, हमें कभी इज्जत अहले बैत का पता ना चलता। ओ मुसलमानों
हमें कभी इज्जत अहले बैत और असहाब रसूल का पता न चलता अगर ये दोनों शख्सियात एक दूसरे की इज्जत का तारुफ न करवाते। हमें कभी अहले बैत का पता न चलता अगर सिद्दीक न कहते कि अली को देखना इबादत। हमें कभी पता न चलता अगर उमर ये रिवायत न करते कि जिसका नबी मौला उसका अली मौला। और हमें कभी पता न चलता हसनैन करीमैन की कदर का पता चला जब उन्हें मुस्तफा के कांधों पे सवार देखा। और अबू बकर उमर उस्मान की कदर का पता चला जब उनके पीछे नमाज पढ़ता है दर कर्रार को देखा। इसलिए जनाबे आला हम हुजूर के सहाबा के भी नौकर हैं, आका की अहले बैत के भी नौकर हैं कि मैं नौकर आला सहाब दहा कर जिक्र दोहा दा गली गली में नौकर आला सहाब दहा कर जिक्र दोहा दा। ए नूर ने दोनों अखियां दे मैं गली गली में नौकर आला सहाब दहा कर जिक्र दोहादा। हिको रहबर आला सहाब दहे हिक हन हिक हिन हिक रासन। हिको रहबर आला सहाब दहे हिक हन हिक हिन हिक रासन। जेड़ा एक नाया के फितना है जेड़ा एक नाया के फितना है झगड़े करवादा गली गली में नौकर आला सहाब दहा कर जिक्र दोहादा गली। इस वास्ते जनाबे आला हमें कभी पता न चलता अगर ये खानदान जनाबे आला एक दूसरे की इज्जत का तारुफ न करवाता। हमें कभी पता न चलता कर दरवाजे उमर पे यूं हसनैन न आते। दरवाजा खटकाया है, दरवाजा खटकाने के बाद दरवाजे पे हसनैन आते हैं। इतनी देर में जनाब अब्दुल्ला बिन उमर भी आ जाते हैं। जब देखा जनाब दोनों शहजादे खड़े हैं, चलो जी किस लिए कहा कि बिला अमीरुल मोमिनीन से जनाबे आला मुलाकात करनी है। दरवाजे पे दस्तक देते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। तो जनाब आला अंदर से आवाज आती है कौन? कहते हैं जी अब्दुल्ला बिन उमर आपका बेटा, इजाजत चाहिए मिलने आया हूँ। फरमा कोई इजाजत नहीं, वापस चले जाओ। अभी मैं मिलने के जनाब आला मिलने की जनाब आला मैं इरादा नहीं है, मेरी नियत नहीं है, चले जाओ ये कहा और बेटा चला गया। हसनैन करीमैन अब इसलिए दरवाजा नहीं खटकाया जब बेटे को इजाजत नहीं मिली। हमें कब मिलनी है? जब जनाब आला किसी ने पिछले पहर कहा कि हसनैन भी आए थे, वो भी जनाब आला दरवाजे पे दस्तक हुई तो इब्ने उमर को देख के वो भी चले गए। तो आप खुद चल के हसनैन करीमैन के दरवाजे पे आए और दरवाजा खटका के कहते हैं हुजूर आप क्यों चले आए? आपने दरवाजा खटकाना था। कहा हमने सोचा जब बेटे को इजाजत नहीं तो हमें क्या इजाजत होगी। आपने ऐसे पगड़ी उतार के अपने बालों को पकड़ के कहा आपके बराबर मेरा बेटा कैसे हो सकता है? हमारे तो सर के बाल भी आपकी वजह से कायम है, हमारी तो इज्जत भी आपकी वजह से कायम है। हमें कभी पता न चलता अगर मौला उमर यूं न करते, और हमें कभी पता न चलता जब अभी तीसरा दिन था और नबी रहमत के मिंबर पे जनाब आला हजरत सिद्दीक अकबर बैठ के खुतबा देने लगे। हजरत मौला अली भी बैठे हैं तो उनकी गोदी से निकल के हुसैन आते हैं और आके कहते हैं नीचे उतरिए, ये मिंबर आपका नहीं है, ये मिंबर मेरे नाना जान का आया। और जनाब आला बैठे कहाँ आया, बैठे किस जगह पे आया? सैयदना सिद्दीक अकबर जहाँ सरकार बैठते थे हुजूर के कदमों वाली जो जगह थी उस दूसरी जनाब आला जीने के ऊपर जनाब सिद्दीक बैठे, जहाँ आका के कदम आते थे कहाँ बैठे। जब कहा कि नीचे उतरिए, ये मिंबर आपका नहीं है, ये मिंबर जनाब आला हमारे नाना जान का है। कुर्बान जाऊं सिद्दीक मैं आपकी अजमतों पे। ऐसे उठ के आया और यूं जनाब आला दस्त बस्ता कहते हैं हुजूर मैंने कब
कहा कि ये मिंबर मेरा है? देखिए ना, मिंबर भी आपके नाने का है, ऊपर बैठने वाला गुलाम भी आपके नाने का है। ये इज्जत है, ये तकरीम अहले बैत की हो। हमें कभी पता न चलती अगर मुस्तफ़ा के सहाबा ना होते हो, हमें कभी जनाबे आला इन चीज़ों का इल्म ना होता अगर रसूल अरबी के सहाबा ना बताते हो। ओ मुसलमानों, जरा देखिए, ये वो घराना है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का अमीन है। और जरा गौर कीजिए, आज मैं सदियों बाद आने वालों को कहना चाहता हूँ, जिन लोगों का हक था बकौल तुम्हारे कि अगर जनाब आला उनकी बजाय कोई और आ गया तो जरा गौर कीजिए, जिनका हक था वो तो पीछे नमाजें पढ़ते रहे और जिनको पता भी नहीं इस्लाम का, जो नशे में मखमूर हो गया, खुलफाए सलासा पे जुबान दराजी करे, नबी रहमत के कुर्ब में लेटे हुए उन वफादारों के बारे में बक बक करे। मैं उसको बस इतना कहना चाहता हूँ कि ईरान के इनके एक मुज्तहिद ने कभी कहा था कि जो हुसैन पाक के दाएं बाएं भी और आपके कदमैन शरीफैन की तरफ भी 80 गज के फासले पे भी दफन होगा तो वो पक्का जन्नती हो जाएगा। तब भी जनाब आला वारसी साहब जैसे किसी मलंग ने कहा था, और ये बात करने वालों ये हम मान लेंगे क्योंकि हम सुन्नी है, हम हजूर की अहले बैत को भी मान लेंगे, नबी रहमत के सहाबा को भी मान लेंगे, लेकिन तुम नहीं मानोगे। जितना बड़ा दावा तुम कर रहे हो, तो वो कहने लगा तुमने उल्टी बात कर दी, हमसे बढ़कर कोई अहले बैत को कैसे मान सकता है? तो उसने कहा मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जनाब आला ये मकाम हुसैन करीम को कहां से मिला जो उनके जनाब आला 80 गज के फासले पे भी जनाब आला जो जनाब आला दफन हो जाए वो भी जन्नती हो जाए, ये मकाम किस लिए मिला? तो जवाब में जनाब आला तो उनका मुज्तहिद कहता है ये मकाम मिला रसूलुल्लाह से। क्या आपको इतना भी नहीं पता ये रसूल अरबी के नवासे है, वन खातमुल मुरसलीन है। उन्होंने कहा फिर पता चला, फिर नाने का शान तो ऊंचा हुआ। ऊंची बोलिए। कहने लगा बिल्कुल जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फरमाया अगर नाने का शान ऊंचा है, बस इतना पूछना था नवासे के 80 गज के फासले पे भी जन्नत मान लेते हो, और नाने के पहलू में लेटने वाले अबू बकर उमर के बारे में जुबान दराजी करते हो, ये कैसी बात हुई है? इसलिए सुन्नी कहता है मैं नौकर आला साहब दहा कर जिक्र दुहादा गली गली में नौकर आला साहब दहा कर जिक्र दुहादा। ए नूर ने दोनों अखियां दे मैं हाँ सुनवादा गली गली मैं नौकर आला साहब दहा कर जिक्र दुहादा गली गली। आइए जनाब आला अब चलते हैं जरा करबला के मुसाफिर के तज़किरे की जानिब, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। ऊंची बोलिए। हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। और एक मौके पे फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में मेरे करीम आक़ा दो आलम ने फरमाया या अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत करना, और जो इन दोनों मेरे शहजादों से मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। रात के 12 बजने वाले हैं, यहाँ पे कोई लंगर की प्लेटों के लिए नहीं बैठा हुआ। रात के 12 बजने वाले हैं, यहाँ पे कोई हलवे के लिए नहीं बैठा हुआ। रात के 12 बजने वाले हैं, यहाँ बिरयानी की बोटियों के लिए कोई नहीं बैठा हुआ। यहाँ पे इस वक्त तक किस लिए बैठे हैं? तो सारे कहेंगे हम उस बारे से करबला की बात सुनने के लिए आए हैं, जो जनाब आला गर्दन कटने के बावजूद भी कुरान का कारी बन के जमाने को बताता रहा है कि
जनाब आला हर चीज से रिश्ता मुनक़ते हो सकता है लेकिन कुरान से रिश्ता मुनक़ते नहीं हो सकता। जनाब आला इसलिए सारे आए बैठे हैं ताकि पता चल जाए जनाब आला हम कल भी हुसैन पाक के साथ खड़े थे, हम आज भी हुसैन पाक के साथ खड़े हैं। ओ मुसलमानों आइए जरा अपने आप से पूछिए तो सही कि हमने इस्लाम को क्या दिया है और हुसैन पाक ने कितना बड़ा दर्स दिया है। हुसैन करीम ने मदीना भी छोड़ा है दीन के लिए, अपने नाना जान की कब्र अनवर भी छोड़ी है, अम्मा जान की कब्र अनवर भी छोड़ी है, भाई हसन की कब्र अनवर भी छोड़ी है। आपने जनाब आला मदीना सारा छोड़ा है, आप मक्के में तशरीफ लाते हैं। जमाना जनाब आला हज के एहराम बांध के हज के लिए आया है, आपने भी हज का एहराम बांधा हुआ है। तो जनाब आला ऐन उस वक़्त जनाब आला जिस वक़्त अगले दिन जमाना हज का इंतजार कर रहा है, 8 ज़ुल्हिज्जा को आप जनाब आला निकलते हैं वहां से, क्योंकि यजीद के 40 बंदों की खबर आती है जो हाजियों के रूप में आते हैं इमाम अली मकाम पे हमलावर होने के लिए। तो आपने हज को उम्रे में बदला और आपने जनाब आला करबला और कूफा जाने का इरादा किया। किस लिए? और आपने खाना काबा के गिलाफ को पकड़ के फरमाया था, काबा मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, लोगों की एक निस्बत है, मेरी बड़ी निस्बतें हैं तेरे साथ। लोग इसलिए तेरा तवाफ करते हैं, तू उनका किबला है, मैं इसलिए तुझसे मोहब्बत करता हूँ कि तेरी बुनियाद रखने वाला, तेरी बुनियाद रखने वाला मेरा दादा इब्राहिम, तेरे लिए पत्थर लाने वाला मेरा दादा इस्माइल, तुझे काबा बनाने वाला, किबला बनाने वाला मेरा नाना मोहम्मद अरबी, तुझे बुतों से पाक करने वाला जब मेरा बाबा अली है। तेरे साथ मेरी बड़ी निस्बत है, तेरे अंदर मेरे बाबा की विलादत हुई है, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, लेकिन क्या करे आज इस्लाम की इज्जत के लिए जाना पड़ेगा। मेरे इमाम चले हैं बताने के लिए कि हज की कज़ा हो सकती है, दीन के पहरे की कज़ा नहीं हो सकती। आए करबला में 2 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक आपने मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात कैसे किए कि फरमा बैत मैं नहीं करूंगा यजीद की, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर इल्जाम आए कि मैं खुरेजी चाहने वाला हूं। समझ आइए कि नहीं है? पता चला जालिम से जालिम बंदे के साथ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन दीन की असास के ऊपर बंदा खुद कायम रहे। ऊंची बोलिए। आपने 3 पेशकश उन्हें की और वो बड़ी रीजनेबल थी और सुबह क़यामत तक कोई यजीदी उसका जवाब नहीं दे सकता। पहली आपने फरमाया तुम लोगों ने मुझे बुलाया खत लिख के, आज अगर तुम अपनी बातों से मुनहरिफ हो तो हुसैन सिर्फ इसलिए आया था कि क़यामत के दिन तुम ये ना कहो हम तो हक के लिए खड़ा होना चाहते थे लेकिन हुसैन ने हमारी क़यादत नहीं की। मैं आ गया, मुझसे फर्ज उतर गया, अब अगर तुम नहीं चलना चाहते तो मैं फिर वापस जाता हूं मदीने में, मेरे लिए मंजिलें बनी। दूसरा रास्ता, मुझे वहां जाने दो जहां मुसलमान कुफ्र के खिलाफ लड़ रहे हो, मैं भी वहां पे लड़ता हुआ अपनी जान अपने मालिक के हुजूर पेश करूं। तीसरी चीज, मुझे तुम यजीद के पास ले चलो, मैं उसके सामने बैठ के बात करूं कि मैंने तुम्हें नहीं माना तो क्यों नहीं मानी, यानी मैं अपना मामला उसके सामने रखूं कि मेरी वजह इख्तलाफ क्या है। बाद ने इसका यह तर्जुमा निकाला कि जी शायद यजीद की बैत के लिए इमाम राजी हो गए थे, तो अगर राजी हो गए थे तो फिर तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आनी थी। क्या ख्याल है? फिर लड़ने का जवाब क्या था? फिर जब बंदा किसी को मान ही लेता है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? जाहिर है गिरफ्तार फिर बादशाह तो नहीं करता, उसके सिपाही करते, तो फिर गिरफ्तारी दे देते, चुप करके चले जाते। लेकिन आपने फरमाया ऐसा नहीं, आपने आखिर दम तक यजीद की बैत से इनकार किया और जमाने को सबक दिया कि ये गर्दन कट तो सकती है लेकिन जालिम के आगे झुक नहीं सकती। हत्ता के 7 मुहर्रम को अहले बैत पे पानी बंद हो गया। 9 मुहर्रम की ऐसे ही रात थी, आज की रात की तरह, और मेरे इमाम अली मकाम अपने साथियों से फरमा रहे थे, मैंने दरवाजे के पास पैसे भी रखवा दिए हैं, बाहर मैंने सवारियां भी खड़ी कर दी हैं, जो चाहे तुम में से मेरी सवारियां भी ले जाए, पैसे भी ले जाए और मेरी वजह से अपनी जान मुसीबत में न डाले। हाँ, अगर हो सके
तो इज्जत से मेरे खानदान को मदीना तक पहुंचा दें। ये तलवारें मेरे खून में बुझने के लिए आई हैं, तो जिस वक्त मुझे ये शहीद कर देंगे तो ये चले जाएंगे, तो अगर ये नेकी कर सको तो बड़ी बात है। तो सब साथियों ने कहा हुजूर आपको छोड़ के कितना अरसा जी लेंगे, ऊंचा बोलिए, कितना अरसा जी लेंगे, आखिर मरना ही है। तो जब कल मरना है उससे बेहतर नहीं कि आज दीन के लिए मैदान में लड़ते हुए मर जाए। सुभान अल्लाह। वाह इमाम, जैसे आपने तरबियत की, आपके साथियों की तरबियत का क्या कहना। यहाँ मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के जाने के बाद सिर्फ 3 बंदे अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, बाकी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, बाकी जनाब आला वो अपने मौक़िफ़ से हट गए। तो मैं कहता हूँ अगर जिसका नवासा लजपाल हुसैन 72 बंदों की क़ियादत करे, तो जब मुश्किल वक्त और सामने 20,000 का लश्कर आता है तो इन 72 में से एक बंदा नहीं तोड़ सकता, कोई जालिम का बच्चा। तो जरा सोचिए कि 1.25 लाख सहाबा में से कौन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर छोड़ के कहे कि जनाब आला मैंने जनाब उधर जाना है। सुनिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, सैयदना फारूक आज़म को, सैयदना उस्मान गनी को आप इस्लाम से निकालेंगे तो इस्लाम के दामन में रह के जाए। ये एक साजिश है बहुत पुरानी कि आप हुजूर की अज़वाज मुतहरात के खिलाफ शोशा छोड़ दें, हुजूर के ससुराल के खिलाफ बातें कर लें, पहले 3 खुलफा के खिलाफ बातें कर लें। तो अगर वो ही मुसलमान नहीं तो यहाँ तक जैसे इस्लाम पहुंचा ये तो फिर उनकी वजह से पहुंचे, तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं? हमें किसने कहा कि हम मुसलमान हैं? इसलिए बंदे को बात करने से पहले अपनी हैसियत, अपनी औकात देखनी चाहिए। सरकार के सहाबा की शान तो बड़ी बुलंद है, हम तो जनाब उस खाक का भी एहतराम करते हैं जहां से मेरे करीम आका की सवारी एक बार गुजर के गई। खैर रात हुई, साथी नहीं जा रहे, आपने फरमाया नहीं जाते तो फिर इस तरह करो, आज जी भर के कुरान की तिलावत करो। यहाँ पे सारे बैठे हुसैनियों को एक मेरा पैगाम है, आज आप जब घर जाएं यार एक रात तो वैसी गुजारो 9 और 10 की दरमियानी जैसी मौला हुसैन ने गुजारी थी। आज रात तो कम से कम सारी जाग के कुरान पढ़ो और मौला हुसैन पाक को कहो हुजूर आज मैंने आपके गुलामों की सुन्नत अदा की है। मेरे मुसलमान भाइयों, सारी रात मोबाइल पे इंटरनेट पे खेलते हुए बच्चा जाग लेता है, लेकिन जो ही फजर का टाइम आता है उसे नींद आ जाती है। जब रहमतें लूटने का टाइम आता है तो उसे नींद आनी शुरू हो जाती है। तो हुसैनियत का ये पैगाम है कि आप जब मुश्किल हो तो मुश्किल वक्त में गानों से दिल नहीं बहलाते, मुश्किल वक्त में अल्लाह का कुरान पढ़ते। मुझे बोलिए, आइए जनाब आला, रात गुजर गई, अगला दिन आया है और मेरे आका हुसैन ने जनाब आला तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया। तारीखी खुतबा देख के मेरे इमाम ने वाज़े तौर पे फरमाया है कि कूफियों और यजीदियों, अगर हकदारों का हक पहचानो तो पूरी कायनात में, पूरी दुनिया पे कोई एक भी मेरे अलावा ऐसा नहीं है जो इस वक्त तुम्हारे नबी की बेटी के बेटे होने का दावेदार हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी आखिरत का जनाब आला, मैं तुम्हारी आखिरत की बेहतरी का जिम्मेदार हूं, मेरे साथ चलो। आगे से कहा जाता है हमारी तरफ आइए, हुकूमत मिलेगी। आपने फरमाया हुकूमतें नहीं रहेगी, ना यजीद की रही, न यजीद की रहेगी, ना जनाब आला इसके हवारियों की रहेगी। हुकूमत सदा मेरे खुदा की है और उसी की बादशाही सदा रहने वाली है। तुम इस धोखे में मत पड़ो। और वादे फरमाया था ऐ अमर बिन साद, रय की हुकूमत के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपनी जान गवा लो, तुम्हें उन खजूरों में से गुठली भी नहीं मिलेगी। ये वादा है मेरा, तुम मुफ्त में अपनी जान गवा रहे हो। ये मेरे आका हुसैन ने जो कहा वो सच भी हुआ। रय की हुकूमत उसने क्या एक खजूर भी नहीं मिली उसे, लेकिन बदले में जब आपके ऊपर तीर चले तो फिर मेरे आका हुसैन ने कहा अब हुज्जत तमाम हुई, जब आ ही गया है वक्त तो बिस्मिल्लाह। पता चला मुसीबत मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ जाए तो फिर पीठ नहीं दिखानी चाहिए। फिर बंदा उसका मुस्कुरा के इस्तकबाल करे और कहे मेरे मालिक की तरफ से जैसे हालात आए सुभान अल्लाह, हम उसकी रजा पे राजी हैं। आका हुसैन और आपके साथी लड़ते लड़ते जोर हो गई। आपने फरमाया हबीब, आप इन्हें जाके ना हबीब बिन मुजाहिर जाइए, इन्हें कहिए कि हमने नमाज पढ़नी है।
तो थोड़ा जंग को रोक लीजिए। तो आगे से शिमर ने कहा, नमाज तुम्हारी कैसी नमाज, तुमने रियासत की रेट को चैलेंज किया है, लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करने वाले की कोई नमाज नहीं। ये बहुत पुराना जुमला है, ये कोई आप नया जुमला ना समझे। तुमने रियासत की रेट को चैलेंज किया है, तुम्हारी कोई नमाज नहीं। सुभान अल्लाह। हाय उस वक्त हजरत हबीब ने कहा था, जिनके घर नमाज आई है अगर उनकी नहीं है तो क्या जालिम तुम्हारी नमाज होगी? जिनके घर से नमाज मिली है उनकी नहीं होनी तो क्या तेरी होनी है? इमाम आली मकाम के साथी ने कहा नमाज की इजाजत, उन्होंने कहा नहीं है। वो वापस आए तो फिर वो 80 साल का बूढ़ा बाबा था, लेकिन ईमान उसका आज के 18 साल के जवान से भी ज्यादा बुलंद था। आके कहने लगे, मेरे इमाम की ख्वाहिश है ना नमाज बाजमात पढ़ने की, नहीं पढ़ने देते यजीदी, इनकी क्या जरूरत है, यूं कीजिए आप नमाज शुरू कीजिए। मैं और मेरे साथी हम दीवार बना के खड़े होते हैं, ये मेरा वादा है, हम एक दूसरे के हाथ थाम के खड़े होते हैं। मैं मर भी गया तो वादा है इंशाअल्लाह मैं तब तक जमीन पे नहीं गिरूंगा जिस वक्त तक आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इधर मेरे इमाम ने नमाज शुरू की है, उधर से तीरों की बरसात है, हजरत हबीब तीरों से छल है, सामने खड़ी हुई वो जनाब आला फौजियों की दीवार, वो तीरों से छल है। जनाब आला इस्तिकामत के साथ खड़े हैं, जैसे जनाब आला किसी जनाब आला झाड़ी पे कांटे उगे होते हैं, ऐसे हुसैनी लश्कर के सिपाहियों के बदन में तीर चुभे हुए हैं। जरा सोचिए, इधर मेरे इमाम ने सलाम पेरा है, उधर जनाब हबीब जमीन पे तशरीफ लाते हैं, तो हजरत हुसैन करीम जल्दी से जनाब हबीब का सर एकदस झोली में रख के कहते हैं, ओ मेरे नबी के सियाबी, ओ मेरे नाना के जलवे देखने वाले बूढ़े शेर, ये तो बता कि तूने कितनी तकलीफें झेली। क्या हुजूर हमारी तकलीफों को छोड़िए, आप बताइए मैंने वादा पूरा किया कि नहीं किया? कहा तूने वादा सच कर दिखाया, अब सुबह कियामत मैं तेरी गवाही दूंगा। तेरी तो तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं हुई थी और आज तुझे ज़ोहर की नमाज भी नहीं पढ़ने दी, तेरी तो इशराक और चाश्त भी कभी कज़ा नहीं हुई और आज तुझे ज़ोहर की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। ओ मुसलमानों, मेरे इमाम आली मकाम और आपके साथियों ने सारा दिन इस्तिकामत के साथ हत्ता के असर की नमाज, खुद मेरे इमाम आली मकाम ने फिर जब देखा कि वक्त तंग पड़ रहा है, खुद भी हालत नमाज में अपनी कुर्बानी पेश करके बताया कि सैयद जान तो दे सकता है लेकिन नमाज जाया नहीं कर सकता। ये आपके लिए भी मेरे लिए भी सबक है, ये आपके लिए भी पैगाम है, मेरे लिए भी पैगाम है कि हम जनाब आला अपनी दुकान, अपनी मसरूफियात, अपने मामले में अल्लाह के फराइज को कितनी अहमियत देते हैं। जरा सोचिए, ये मंजर गुजरा, प्यारों के लाशें सामने हो, हजरत अली अकबर पाक का वो चेहरा जिसे देखा जाए तो रसूलुल्लाह की याद आ जाए, वो शबीह मुस्तफा जिनके जलवे को देख के हुजूर की याद आ जाए, उनका लाशा भी उठा के कहा जाए अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, और अली असगर पाक की हिचकी सुनी जाए तो फिर भी कहा जाए या अल्लाह इसकी आखिरी हिचकी देख के तू राजी आया तो गवार है ना तुझ पे तेरा हुसैन भी राजी आया। अपने भाई अब्बास के कटे बाजू देख के फरमाते हैं इसके कटे बाजू देख के तू राजी आया तो गवार है ना तुझ पे तेरा हुसैन भी राजी आया। और मोहम्मद का बचपन कुर्बान होता देख के मेरे रब अगर तू राजी है तो गवार है ना तुझ पे तेरा हुसैन भी राजी आया। और आज सदियों बाद मेरे जैसा बुज़दिल क्यों जनाब आला कभी कभी दिलेरी की बात कर लेता है कि जिस वक्त इमाम की बात सुनते हैं उनकी दिलेरी सुनते हैं तो मेरे जैसे बुज़दिल को भी थोड़ी दिलेरी आ जाती है, मेरे जैसे छोटे दिल वाले का भी दिल बड़ा हो जाता है।
इसलिए हम अपने बच्चों को भी ला के करबला वालों का जिक्र सुनाते हैं और मौला हुसैन के आगे इल्तिजा भी करते हैं। तो हुजूर आपके उस्वा को जिंदा रखने के लिए आज तरलाई की सरजमीन पे आपके नाना के गुलामों ने इसलिए महफिल रखी है ताकि तजदीद अहद किया जाए करबला वालों के साथ और ये कहा जाए कि ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है। छोड़ के तहबा तेरा करबल में जाना, छोड़ के तहबा तेरा करबल में जाना और हज़रत असगर का वो तीर खाना गोद में और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना। जनाब आला शाम गुजर गई, 10वीं की रात गुजर गई। जनाब आला बिल आखिर सुबह तुलू हुआ 11वीं का। अल्लाह अकबर। ये रात कितनी लंबी थी ये अहले बैत जान सकते हैं, कोई बंदा लिखने वाला पढ़ने वाला जान सकता। ये तो जिस पे गुजरती है पता तो उसको। खैर मेरे आका हुसैन का खानदान सब्र से इस्तिकामत से मालिक की रजा पे राजी। और जब अगले दिन सादात किराम को कैदी बना के ऊंटों पे बिठाया गया है तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की नजर पड़ी है भाई के लाशे पे। आपने बेसाख्ता कुछ पुकारा, मैं उन्हीं के जुमले चंद पढ़ना चाहता हूँ, जरा तवज्जो। जिस वक्त नजर पड़ती है जनाब आला हजरत इमाम हुसैन पाक के बदन पे, फिर नजर पड़ती है अपने बेटों की लाशों पे, फिर नजर पड़ती है जनाब आला इमाम अली मकाम के सिपाहियों की लाशों पे। बेसाख्ता कहती हैं या मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि हो हाज़ा हुसैन बिल्लरा मुज़म्मिलुन बिद्दमा हो मुक़त्तअल आज़ा हो। नाना जी आप पे सलाम हो। जरा देखिए जिसके हाथों को आप चूमते थे आज हुसैन के बाजू ही काट दिए गए। जो जन्नत के जोड़े पहनता था बड़े नाज के साथ कि मैंने नए कपड़े पहनने हैं, और जिब्रील जिसके लिए जन्नत के जोड़े लेके आता था। नाना जी ये देखिए ना मुज़म्मिलुन बिद्दमा हो, ये अपने खून की चादर ओढ़ के लेट गया है। देखिए नाना जी हाज़ा हुसैन बिल्लरा कि कभी आपने नमाज पढ़ी थी, आपके सहाबा को लगा खुद के आपका सजदा बहुत लंबा हो गया है, और आपने सहाबा ने नजर उठा के देखा तो आपकी गर्दन पे हुसैन बैठे थे, आपकी पश्त पे हुसैन बैठे थे।
और आपसे पूछा गया था क्या हुजूर कोई वही नाज़िल हुई है, कोई हुक्म नाज़िल हुआ, सजदा लंबा कर लिया आपने, तो आपने कहा था मेरी पुश्त पे हुसैन बैठा था, मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं इससे पहले कि ये राजी हो और इसको गिरा दूं, उठा दूं, और इससे पहले कि जनाब आला ये खुद उतरे, मैं आप ही अपनी मर्जी से उठूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जो आपकी पुश्त पे बैठता था, जो आपके कानों पे बैठता था, जो आपके सीने पे बैठता था, ये देखिए ना, आगा हुसैन बिल अरा, ये गरम रेत पे लेट गया है, ये गरम रेत पे लेट गए हैं। जनाब आला ये सब कुछ देखने के बाद आले रसूल फिर भी ये कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे लाखों सलाम हो, आपकी आल फिर भी राजी है। अगर ये इम्तिहान लेके खुदा राजी है, उसका प्यारा मुस्तफा राजी है, तो नाना जी ये याद रखिए आपकी आल भी आपकी रजा पे और अल्लाह की रजा पे राजी है, और हम उसकी रजा को जनाब आला अपनी रजा समझते हैं। ये कह के सैयदा पाक चलती है, जरा तसव्वुर कीजिए कैसा मंजर है जब चलती हुई हवा को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी सलाम पेश कर रहे हैं। तुम मेरे नाना को सलाम कहना, मैं उर्दू में तर्जुमा करूं तो यही होगा, ऐ सबा मुस्तफा से जा कहना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शामो सहर बेसहारे सलाम। ये काफिला चलता है, काफिले में सबसे आगे खौली जाता है, वो जाके इमाम पाक का सर अपने घर में देखता है कहाँ रखूं, आखिर तंदूर में जनाब आला रख के ऊपर जनाब आला किसी चीज से ढक देता है। उसकी बीवी रात को किसी काम के लिए उठती है तो देख क्या रही है, जनाब आला उस तंदूर से नूर की शुआएं आसमान तक जा रही। हैरत है जनाब आला, उठ के आती है और देखती है कि उसके बाहर कुछ नूरानी चेहरे वाली खवातीन है। देखती है जनाब आला तो अर्ज करती है, ओ पाकीज़ा चेहरे वाली बीबी हो, तुम कौन हो और ये किसका चेहरा है? तो जवाब मिलता है ये महबूबा है, ये हुसैन करीम के सर अक़दस की ज़ियारत करने के लिए आई है, ये जनाब हाजरा है, ये जनाब आसिया है, ये जनाब मरियम है, एक जनाब सैयदा खातून जन्नत पाक खुद है जो अपने बेटे के सर अक़दस को देखने के लिए आई है। तो जनाब आला उठ के वो आती है बीवी आके अपने शौहर सोए हुए को अपनी लात मार के कहती है, कमीने तूने तो कहा था यजीद की हुकूमत के बागियों को मारने जा रहे हैं, तूने तो कहा था लॉ एंड ऑर्डर के जनाब आला जनाब लाइनों को कंट्रोल के लाइनों को तोड़ने वालों को जनाब कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं। तुम तो कह रहे थे जनाब आला रियासत की रेट को चैलेंज करने वाले किसी बागी का सर लेने जा रहे हैं और तुम जन्नत के सरदार का सर लाया, और कमीने तेरे साथ मैं नहीं रह सकती। ये कह के वो जाने लगी, वो कहने लगा तू चली गई तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा? उसने कहा अल्लाह करे तेरा कुछ न रहे। ये तुमने हजरत हुसैन करीम के बच्चों का क्यों ना सोचा जब तूने इनके सर के ऊपर वार किया? मैं ऐसे घराने में कभी नहीं रह सकती। ये कहते हुए चली गई, अल्लाह मैं इसके अमल से बरी हूँ, क़यामत के दिन इस कमीने के साथ मुझे ना पकड़ लेना, मैं इस फेल में शामिल नहीं हूँ। खैर जनाब आला काफिला चलता चलता कूफे में दाखिल होता है, और आज जनाब ये सारा कूफा जिन्होंने खत लिखे थे, जिन्होंने एक दिन में 40,000 बैत की थी, हजरत मुस्लिम बिन अकील की, ये वो जनाब आला जो मौला अली के मुरीद कहलाते थे।
आज चुप करके तमाशा देख रहे हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया बड़ा सदमा है मेरे सीने पे मेरे बाप की शहादत का, लेकिन उससे भी बड़ा सदमा हुआ जब वो जन्नत के जवानों का सरदार नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ता जा रहा था और कऊफे वाले चुप करके तमाशाई बन के देख रहे थे। ओ मुसलमानों, जब भी हक को दबाया जा रहा हो और कोई चुप करके तमाशाई बन के रहे हो और कहे सानू किसे नल किया, अपने बच्चे अपना अपना संभालना चाहिए, तो फिर समझे कि हमारे अंदर से अभी तक कूफियाना मिजाज नहीं गया। फिर देखना चाहिए कि हुसैनी तो चुप करके नहीं खड़े होते, हुसैनी तो सबसे जनाबे आला छोटे पीरियड वाला भी अगर हुसैनी हो तो वो भी हुर की तरह सबसे पहले मैदान में आता। ऊंची बोलिए ना, वो भी जनाबे हुर की तरह सबसे पहले आता। मेरे आका हुसैन का ये काफिला इब्न जियाद के दरबार में आता है। सरे इमाम अली मकाम सामने है और वो जालिम इमाम अली मकाम पाक के होंठों को छड़ी मार के कहता है इसके होंठ बड़े प्यारे हैं। लोग तो कहते थे भूखा प्यासा गया है, इसके होंठों की तो ताजगी नहीं गई। ये मंजर हुजूर के सहाबी से देखा नहीं गया। हजरत जनाब ज़ैद बिन अरकम उठ के खड़े हुए, कहते हैं कमीने छड़ी हटाओ, ओए कमीने छड़ी हटाओ, अल्लाह की कसम है इस बूढ़े को गिनती याद नहीं मैंने कितनी बारी हुजूर को इन होंठों को बोसे लेते हुए देखा है। जिस हजरे अस्वद को चंद बार रसूलुल्लाह ने चूमा उसको दुनिया आज भी चूम रही है, और जिसको इतना चूमा कि गिनतियां भी याद नहीं है उसकी जनाबे आला होंठों को छड़ी लगाई जाए, ये कब बर्दाश्त हो सकता है। इब्न ज़ियाद कहता है चुप कर जा नहीं तो तेरा सर भी यही होगा। आप कहते हो कमीने ज्यादा जुबान दराजी ना कर, ऐसी जिंदगी में रखा ही क्या है जो जिंदगी हुसैन के सर को एक जालिम के आगे रखा हुआ देख ले। अब जिंदगी में रह क्या गया है जनाबे आला। और ये कहते हुए उठ पड़े वहां से, ओ खूबियो तुमने हुसैन करीम का साथ नहीं दिया, अब ये कमीना हाकिम तुम्हारे सर पे मुसल्लत रहेगा। हुसैन करीम का साथ ना देके तुमने इब्न ज़ियाद के हाथों को मजबूत किया है, अब तुम्हें इसका खिमियाजा भुगतना पड़ेगा। जरा सोचिए जनाबे आला ये काफिला यहाँ से चलता है, फिर जनाबे आला मंजिल ब मंजिल 600 किलोमीटर तक ये मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ, जरा सोचिए सर्दियों में भी चलना पड़े बनने को लग पता जाए। लाखों सलाम नहीं हुसैन के शहजादे अली बिन हुसैन पे, करोड़ों सलाम है हजरत अली बिन हुसैन सैयद सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे। पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, और जब पैदल चल चल के काफिला कहीं रुकता है यजीदी सो जाते हैं आराम करने, और सैयद बेड़ियों में जकड़ा 1000 रकात नमाज पढ़ता है। ज़ैनुल आबिदीन कहते ही इसलिए हैं कि हर रोज 1000 रकात नफिल पढ़ते थे। जब यहाँ आए इधर भी पढ़ते, किसी ने कहा हज़रत थक जाते हैं थोड़ा आराम कर लिया करें, तो आप फरमाते फिर इबादत कैसी हुई है। जो इबादत की आदत होती है अगर मदीने नमाज पढ़ी जा सकती है तो करबला के टीलों पे भी पढ़ी जा सकती है, फिर कूफे के रेगजारों में भी पड़ी। मेरे आका हुसैन अल्लाह आपका खानदान चलता हुआ यहां से दरबार यजीद की तरफ रवाना हुआ है, और जमाना तमाशाई है।